সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আমাদের ইস্যু হলো আলিপুর দুয়ার নিয়ে। আলিপুর দুয়ারে কিছুদিন ধরে দেখছি আমাদের যে কমিউনিটির যে দাদা ভাইগুলো আছে, তারা ডিএমআই এর তরফ থেকে যেই প্রশ্নটা করতেছে যে আমরা বঞ্চিত আছি। তো এই বঞ্চিত কথাটা আর কি আমাদের ভালো লাগছে না, কারণ আমরা দেখতে গেলে আমরা কেউ বঞ্চিত নেই। কেননা কোথাও যদি আমরা কোনো একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে স্কুলে বা মিড ডে মিল বা অন্য জায়গায়, সেখানে তো আর আমাদেরকে বঞ্চিত করতেছে না। যেমন আমরা মহিলারা যেমন আছি, যেটা আমাদের মমতা দিদির যে একটা মানে ফ্যাসিলিটি, সেই 7-8টা ফ্যাসিলিটির মধ্যে আমরা সব ফ্যাসিলিটির মধ্যেই আছি। তাহলে আমরা তো মানতে পারি না যে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এটা পুরাটাই পলিটিক্যাল ইস্যু হতে পারে, সেটাকে সামাজিকভাবে ব্যবহার করছে। তো এইটা আমরা মানতে পারতেছি না আর কি। আমরা ওখানে আলিপুরদুয়ারের মাইনরিটি প্রেসিডেন্ট নিয়ে প্রশ্ন, তো মাইনরিটির প্রেসিডেন্ট হলো আমাদের কৃষ্ণা বসুমাতা। আপনাদেরকে কে বলছে কি আপনারা বঞ্চিত? আমাদের সমাজে ডিএমআই এর যে আমাদের সমাজের কিছু দাদা ভাই আছে, উনাদের কাছে আমরা এই নিউজে দেখতে পাচ্ছি, উনারা কিছু বলতেছে যে আমরা বঞ্চিত আছি। কিন্তু আমরা বঞ্চিত, এটা তো এই কথাটা সত্যি না। আমরা আমাদের অধিকার সবই পাচ্ছি, কিন্তু যেটা বঞ্চিত আছে সেটা হলো পলিটিক্যাল ইস্যু। সেটার মধ্যে আমাদের সামাজিককে নোংরা করে লাভ নেই, কোনো ইয়ে নেই। আমার নাম আজিমা বেগম। আমি জয়গাঁও থেকে, আমি আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্টের डुआस खातून वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट। मुद्दा है, क्या आप लोग पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न योजनाओं से वंचित हैं? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग वंचित है, जैसा कि दीदी ने बोला है अलीपुरद्वार से जो, और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, जो अभी इलेक्शन है, 26 का इलेक्शन है। ऐसा जब भी इलेक्शन होता है तभी ये लोग, कुछ लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं, बस गिने हुए लोग हैं, नया नया बैनर लेकर ये लोग आ जाते हैं। आने के बाद ये लोग अपना बात रखते हैं कि आज हमारा ये प्रॉब्लम है, कल हमारा वो प्रॉब्लम है। जब उनको कोई पोस्ट नहीं मिलता तब वो लोग आ जाते हैं। इतने सालों से वो कहाँ थे? 5 सालों से क्या वहां पर माइनॉरिटी नहीं था? पहले भी वहां पर था, लेकिन तब ये बात क्यों नहीं उठी? आज जब 26 में इलेक्शन है, तब अब इस चीजों के बारे में बात करना ही है। हमारा भी एक डिमांड है, हम लोग भी चाहते हैं कि खातूनों का वोट हो, लेकिन हम लोग इस तरह से उस चीजों को नहीं करते। हर चीज का सिस्टम है, आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप सरकार से बात करिए, लेकिन इस तरह से आप हर मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, हर किसी को आप जोड़ोगे, वो सही बात नहीं है। हर किसी को अलग अलग तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। और बात ये बोलना चाहती हूँ मैं कि जैसे कि यूपी में, आसाम में जिस तरह से उन्होंने बनाया है, हम लोग नहीं चाहते कि वो चीज यहाँ पर हो। हम लोग ये चीज कभी होने भी नहीं देंगे। अभी हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट के लोग और जुड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पे हम लोग रास्ते में भी बैठ जाएंगे, हम लोग सड़कों में भी बैठ जाएंगे, लेकिन हम लोग ये जो सरकार है, हम लोग ये सरकार को भी बदलने नहीं देंगे। और जिस तरह से चल रही है, देखिए, वंचित हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज से आज हम लोग वंचित है? आज अगर सरकार, अगर हॉस्पिटल है तो क्या सिर्फ वहां पर सिर्फ बंगाली जा रही है, आदिवासी जा रही है, नेपाली नहीं, वहां पर मुस्लिम भी जा रही है। जो स्कूल है, स्कूलों में सिर्फ बच्चे, अलग अलग बच्चे जा रहे हैं, नहीं, वहां पर भी हर तरह के बच्चे जा रहे हैं। हर बच्चे को सुविधा मिली जा रही है। हर किसी को जरूरी नहीं है कि हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिला, लेकिन हमें सरकार की तरफ से हर चीज की सुविधा दी गई है। और एक बात है, जो पूजा के बारे में बोला गया, छठ पूजा, जो भी पूजा के बारे में बोला गया कि उनको 1,20,000 रुपए मिलता है और हम लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन इस बात से हम लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं है। कुछ दिन पहले जब माइनॉरिटी से जब ये बात आई थी कि कहाँ पर सरकारी मदरसा जो है कि घेराव नहीं है, कब्रिस्तान घेराव नहीं है, कहाँ पर लाइटें लगानी है, कहाँ पर क्या करनी है, हम लोग भी इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हर एक चीज की सिस्टम होती है, हमें लिखित तो हिसाब से उस चीज को देना है। हमारे यहाँ पर बात हो रही है, हमारे वहां पर हुई थी, जो कब्रिस्तान है वो घेराव हुई थी, लेकिन जब आपके पास 2014 के बाद जब माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी थी, तब आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि हमारा छत नहीं बना हुआ है, हमारा घर नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है? तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? तब आपको सवाल उठाना चाहिए था। आज अलीपुरद्वार में जब कोई मुस्लिम माइनॉरिटी खड़ा नहीं हुआ तो आपको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। अगर इस चीज से आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्ट उनसे बात कीजिए, डायरेक्ट आप उनसे बात कीजिए कि हमें इस चीज से प्रॉब्लम है। लेकिन अब हर मुस्लिम को इसमें मत घसीटिए, क्योंकि लक्की भंडार आपको भी मिलता है, लक्की भंडार मुझे भी मिलता है, मेरे घर में भी मिलता है, लक्की घर में आपकी बहन को मिलता है, आपकी वाइफ को मिलता है, हर किसी को मिलता है। लेकिन जो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं जी, जो मुस्लिम समुदाय वंचित है, क्या वो राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहे हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, राजनीतिक लाभ। हम लोग देखिए, हम लोग नॉन पॉलिटिकल है, हम लोग इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर हर मुस्लिमों की। लेकिन आप लोगों को, कुछ लोगों की अगर प्रॉब्लम है तो कुछ लोग ही जाए। संगठन में आप आ रहे हैं, उसमें सिर्फ कुछ लोग निकल के आ रहे हैं जो हम लोग एग्री नहीं करते। आप लोग, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो कुछ लोग ही उस बात को बढ़े, आप पूरा समाज को नहीं ला सकते उस चीज में।
अच्छा, क्या मुस्लिम महिलाएं पश्चिम बंगाल सरकार से संतुष्ट है? जी बिल्कुल संतुष्ट है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ये सरकार है, ये सरकार कभी ना बदले। हम लोग आशा भी करते हैं, हम लोग दुआ भी करेंगे कि हम लोग का जो सरकार है, हम लोग ये सरकार कभी भी नहीं गिरने देंगे, ना हम लोग हटने देंगे। उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम लोग वो करेंगे। हम लोग आसाम और यूपी बनने नहीं देंगे यहाँ पर। दीदी जो जी बिल्कुल झूठा है। आप खुद ही देख लीजिए, क्या हम लोग को राशन नहीं मिलता है? हर लोगों को राशन मिलता है क्या? दूसरे लोगों को मिलता है? आरोप लगा रहे हैं फिर से एक बार। इसे कुछ लोग हैं समाज के, जो कुछ ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो समाज को ठेका लेके बैठे रहते हैं वो लोग। कुछ साल पहले जब हम लोगों ने, महिला लोगों ने कुछ अपने दम पे कुछ करने की कोशिश की, तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये चीज तुम नहीं करोगे, ये चीज नहीं करना। अगर कुछ समाज को अगर बदलना ही है तो जाके देखिए, सबसे बड़े बड़े जुआ बैठा हुआ, ठेका बैठा हुआ, दारू का ठेका बैठा हुआ, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग आके बोलते कि नमाज मुसलमान के ठेकेदार है। वो लोग पहले बंद करना है ना, पहले जुआ जाके बंद कीजिए। हर जगह पे बड़े बड़े ठेकेदार वहां पर बैठते हैं जुआ लेके, आधे से ज्यादा लोग वहां पर मुस्लिम होते हैं। क्या आप वहां पर जाके कभी रोकथाम किया है? आप वहां पर जाके धरना दिए हैं? क्या वो चीज अपने बंद करने की कोशिश की है? नहीं की है। क्यों? आपको जब पॉलिटिकल कुछ चाहिए होता है, आपको पॉलिटिकल पोस्ट नहीं मिली है बोल के आप ये बात आज उठा रहे। इस बात को क्यों उठाना है? आपको करना ही है समाज के लिए वो सब चीजें कीजिए ताकि महिला भी सुरक्षित रहे। आज देखिए, दारू की वजह से, जुआ की वजह से, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आज जो लड़का कमाई करता है वो जुआ में जाके सारा खर्चा वहां पर उड़ा देता है, लेकिन घर में बच्चे को, वाइफ को कुछ खाना नहीं मिलता है। उसी चीज को लेके घर में कितनी सारी झगड़ाएं होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उस टॉपिक पे कोई बात नहीं उठा। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। हम लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं कर सकते। वो शराब पीता है, वो शराबी है, हम लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। इसी वजह से आज आपको पोस्ट नहीं मिली तो आप डायरेक्ट उस चीज को बोलो कि हमें ये पोस्ट चाहिए। हम लोग भी पॉलिटिकल है, हम लोग 6 डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए, 6 डिस्ट्रिक्ट से आपको पता है, अगर 10,000 करके भी महिला जुड़े तो हम 60,000 बोलते हैं। हमने फिर भी हम कम बोले, लेकिन हम ज्यादा नहीं बोल रहे। तो सोचे तो हम लोग क्या डिमांड किया, हमें ये पोस्ट चाहिए, हमें वो पोस्ट चाहिए। हम लोग समाज के लिए काम करने के लिए निकले हैं। चाहे हमारे पास, हमें ये चाहते हैं कि हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो हमारे सपोर्ट में रहे, हमारे साथ दे, बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बोले कि हम लोग को आज समाज लेके हम लोग अपना पैसा से खर्चा कर रहे हैं। आज हमारी चाहे जितनी भी सारी कामें हो, हम लोग जितना भी हम लोग कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं अपने तरफ से। लेकिन हम लोग इस चीज के लिए हम सरकार को दायी नहीं दे सकते कि आज अगर मैंने ये चीज किया है तो मैं सरकार को जाके बताऊं कि कल मैंने ये चीज किया है, सरकार क्या आप देख पा रही है? मैं सरकार को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे ये चीज खुशी मिलती है, मुझे सामाजिक काम करने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करती हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम है साबिया खातून, मैं सेंट्रल कमेटी की सेक्रेटरी हूँ। अस्सलाम वालेकुम।